उत्तर नागपुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मनोज सांगोड़े और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के गले लगने की तस्वीरें वायरल हो रही है। मनोज सांगोड़े कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हो गए। वहीं बीएसपी ने अचानक मनोज सांगोड़े को कैसे टिकट दे दी, जबकि बुद्धम राउत के नाम की घोषणा पहले से ही हो गई थी। वहीं बीएसपी ने दो लोगों को एबी फॉर्म कैसे दे दिया, इस बात पर भी जनता में चर्चाओं का दौर गर्म है। कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि उत्तर नागपुर के भाजपा के बड़े बिल्डर के बोलने पर मनोज सांगोड़े को टिकट दी गई ताकि सांगोड़े कांग्रेस के वोट काट पाए और भाजपा को इसका उत्तर नागपुर में फायदा हो सके। वही अब भाजपा कार्यकर्ता और मनोज सांगोड़े के गले लगने की वीडियो कई बातें उजागर कर रहा है। चलो एक फोटो ले। लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी पर बीएसपी के ही कार्यकर्ता ने भाजपा से पैसे लेकर डमी उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया था और पार्टी बेचने का भी गंभीर आरोप लगाकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप कार्यकर्ता ने लगाया था। इस उम्मीदवार ने भी पैसा लिया, ऐसा आपका कहना है? मैं तो सीधा साफ सरियाज बोलता हूँ कि इन लोगों के पास में एक समय में खाने को पैसा नहीं था, आज इनके पास में लाखों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है। क्या ये आरोप ये भी हो सकता है कि बीएसपी के कैंडिडेट ने पैसा लिया कि कांग्रेस के वोट जो है डाइवर्ट हो जाए? बिल्कुल लिया है, इन लोगों ने लिया है, उसका सबूत है मेरे पास में। कांग्रेस का वोट डिवाइड करने के लिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पे बीजेपी वाले ने इनको पैसा दिया। क्या ये आरोप है कि गडकरी साहब की तरफ से बीजेपी की तरफ से 5 करोड़ रुपए जो है बीएसपी को दिए गए थे कि वो डिवाइड कांग्रेस के हो? निश्चित रूप से दलाल किस्म के लोग हैं, ये दलाली पैसे कमाने के लिए यहाँ पार्टी में आते हैं। कि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से ये मंगेश ठाकरे ने 32 करोड़ रुपए पे पार्टी को बेच दिया, यहाँ का जो पूर्व सांसद है जो तीसरी बार हैट्रिक हुआ है, ऐसे लोगों के साथ साठगांठ कर करोड़ों रुपए की लेन देन का व्यवहार किया है। ये अभी वो देने वाले और लेने वाले का आंकड़ा है, फिर भी नागपुर के अंदर में ये 5 से 7 करोड़ रुपए की डील है। 5 से 7 को उम्मीदवारी के लिए उधर के पैसा है। उत्तर नागपुर में बीएसपी का कांग्रेस के नेताओं को टिकट देना और बीएसपी का लोकसभा के बाद कार्यकर्ताओं का आंदोलन कर पार्टी बेचने का आरोप लगाना बहुत कुछ बोल जाता है। ऐसे में बीएसपी का कैडर बेस मतदान क्यों कम हो रहा है, ये सभी सजग लोग समझ रहे हैं और बीएसपी को खत्म करने में कितने की बोली लग रही है और कौन लगा रहा है, ये भी सारी जनता समझ रही है।